हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ की बेबसी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर रखे हुए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और बेहया दुकान लगाकर बैठ गई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने रोटी के टुकड़ों पर जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी लुगाई धर्म इंसान सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरों के लिए धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह वहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा लेता तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा। पास पड़ोसी की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ। लड़का परसों सुबह अधेड़ बेले में पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ पर विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बूढ़ी माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा में दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे रमेश से लिपट कर रोने लगे। रमेश जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर बोल ना सका। सर्प के विष से उसका सारा बदन नीला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की कंगना या चूड़ी बिक जाए। रमेश परलोक चला गया। घर में जो कुछ भी बचा था उसे विदा करने में ही चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बुढ़िया को एक पैसा भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आग पोंछते पोंछते रमेश के बटेरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली गई। और चारा भी क्या था, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर घुटनों में टिकाकर फबक फबक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा कैसे कर सकती है। कलेजे पर पत्थर रखकर बेचारी बुढ़िया आई तो थी, लेकिन सबके ताने से उसका दिल टूट सा गया। बेचारी बुढ़िया रोते हुए घर आ रही थी, तभी रास्ते में एक भला आदमी उसके सारे खरबूजे खरीद लेता है। बुढ़िया के मन में खुशी तो होती है, लेकिन बेटे के जाने का गम उसे पूरी तरह खुश नहीं होने देता। कुछ पैसे से अपनी बहू का इलाज तो करवा लेती है, लेकिन उसकी वीरान जिंदगी को खुशियों से भर नहीं पाई। बेटे की 13वीं बीत जाने के बाद बहू बाजार में खरबूजे बेचने जाने लगी। इधर बुढ़िया बेटे के जाने के गम में जी ना सकी। कहते हैं शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, लेकिन उस बूढ़ी माँ को बेटे के जाने का गम भी मनाने का मौका ना मिला। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।